कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सचिन पायलट के जयपुर में सभा करके 3 मुद्दों पर आंदोलन का अल्टीमेटम देने से कांग्रेस में खींचतान बढ़ गई है। गहलोत समर्थक मंत्री और विधायकों ने सचिन पायलट पर पलटवार किया है। मंत्री महेश जोशी, रामलाल जाट और सुभाष गर्ग ने पायलट का नाम लिए बिना उनके उठाए मुद्दों पर सीधा हमला कर दिया। डीडवाना से विधायक चेतन डूडी ने पायलट का नाम लेकर जवाबी हमला बोलते हुए पायलट पर युवाओं को भ्रमित करने का आरोप लगाया। मंत्री सुभाष गर्ग ने पायलट पर सरकार रिपीट नहीं होने की सुपारी लेने का आरोप लगाया। सुभाष गर्ग ने नाम लिए बिना पायलट खेमे पर निशाना साधा। गर्ग ने ट्वीट किया, ये बात आलाकमान जानता है या नहीं कि सरकार रिपीट ना हो, इस बात की सुपारी किसने ली है? प्रदेश में बजट व महंगाई राहत कैंप के अभियान के बाद जो माहौल बना है वो सुपारी लेने वालों के गले नहीं उतर रहा। डीडवाना से कांग्रेस विधायक चेतन डूडी ने पायलट के उठाए तीनों मुद्दों पर तल्ख पलटवार किया है। डूडी ने कई ट्वीट पर पायलट पर सीधा हमला बोला। चेतन डूडी ने पायलट पर इशारों में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिली भगत का आरोप लगा दिया। चेतन डूडी ने ट्वीट किया, राजस्थान में सबसे बड़ा संजीवनी घोटाला है, इसमें लाखों लोगों के घर लूट गए। रैली में संजीवनी घोटाले के प्रमुख आरोपी का नाम भी नहीं लिया गया और रैली के बाद प्रमुख आरोपी ने पायलट साहब की तारीफ में ट्वीट किया, यही आज की रैली की सच्चाई है, क्योंकि दोस्ती तो मानेसर के समय से ही है। चेतन डूडी ने आगे लिखा, सचिन पायलट ने जिन 3 मुद्दों को उठाया है वो अव्यवहारिक और समझ से परे हैं। क्या आपको नहीं पता कि आरपीएससी स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है जो कभी भी भंग नहीं की जा सकती? आरपीएससी सदस्य का तो इस्तीफा भी राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किया जाता है। आप क्यों युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं? डूडी ने आगे लिखा, पायलट साहब बताएं, वसुंधरा सरकार के कौन से मामले अब भी पेंडिंग है? इनकी वो जांच करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि इस सरकार आते ही सबसे पहले हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से इन मामलों का निस्तारण हो चुका है। सभी खाने निरस्त हो चुकी हैं। राजस्थान में पेपर लीक पर 150 से ज़्यादा लोगों को जेल में डाला गया। पेपर लीक पर विशेष कानून और एसटीएफ बनाई गई। यहाँ प्रतियोगी परीक्षा न हो पाने पर एग्जाम फीस वापस हुई। अब सरकारी भर्तियों में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किया गया है। इसके बाद परीक्षाओं में कोई फीस नहीं ली जाएगी। डूडी ने आगे लिखा, पेपर लीक पर मुआवजा देने की मांग सिर्फ अपनी झूठी वाहवाही के लिए है, क्योंकि ऐसा किसी राज्य में नहीं होता। आज तक इतिहास में किसी नेता ने ऐसी मांग नहीं की जितनी बड़ी कार्रवाइयां पेपर लीक पर राजस्थान में हुई हैं। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कहा कि अत्यंत आश्चर्यजनक और खेदजनक है कि कुछ जिम्मेदार लोग अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। अपनी ही सरकार पर आरोप लगाने से पहले उन्हें यह सोचना चाहिए था कि वे आरोप खुद पर भी लगा रहे हैं। आरोप लगाने वालों को ये अच्छे से पता है कि जब कभी भी भ्रष्टाचार की बात सामने आई तो मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सशक्त चोट की है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई इस बात पर प्रकाश डाल रही है कि भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा हो, एसीबी द्वारा बेहिचक और बड़ी सख्ती से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सचिन पायलट के बीजेपी राज के करप्शन पर कार्रवाई नहीं करने के आरोपों पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने बिना नाम लिए जवाब दिया है। रामलाल जाट ने ट्वीट किया, कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के खिलाफ ऐतिहासिक एक्शन हुए। पिछले सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ राज्य सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। सभी मामलों का निस्तारण और कार्रवाई की जा चुकी है। जाट ने आगे लिखा, वसुंधरा सरकार के समय में खनन आवंटन, बजरी खनन और ईरानी कालीन प्रकरण पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। ललित मोदी का मामला ईडी के पास लंबित है। पेपर लीक में आरपीएससी सदस्य तक को जेल में डाला गया है। युवाओं के भविष्य के लिए विशेष कानून बनाया गया। एसटीएफ का गठन भी किया गया। करीब 1.25 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी दी गई। एसीबी ने रिकॉर्ड कार्रवाई की, भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला है। अब सचिन पायलट के इन आरोपों पर गहलोत सरकार के इन 3 मंत्रियों ने एक साथ सचिन पायलट पर बड़ा हमला कर दिया। उसके अलावा कुछ विधायकों ने भी सचिन पायलट पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि सचिन पायलट नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी 2023 में वापस रिपीट हो, इसीलिए बर्बाद कर रहे हैं। अभी तक सचिन पायलट ने इन मंत्रियों को कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह जंग अब समाप्त नहीं होने वाली है।